सृष्टि की प्रथम लिपि की रचना। शीतल वायु प्रवाहित हो रही है। ब्रह्मा जी ध्यान में मग्न हैं। माँ सरस्वती वीणा पर मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वरों को संपूर्ण लोक में प्रसारित कर रही हैं। वीणा पर जिस तरह से स्वर रे, गा, धा और नी कोमल लगाए जा रहे हैं, माँ को वादी और सा को संवादी माना जा रहा है। कोई भी संगीत को जानने वाला समझ सकता था कि वीणा से राग भैरवी निकल रही है। प्रातःकाल का यह राग अत्यंत मधुर प्रतीत हो रहा है। माँ सरस्वती स्वयं इस राग का आनंद लेते हुए अपने नेत्र बंद किए हुए हैं। ब्रह्मलोक में महाराज चित्रगुप्त का आगमन होता है। मधुर राग जो स्वयं स्वरों की देवी माँ सरस्वती द्वारा बजाया जा रहा था को सुनकर महाराज चित्रगुप्त भी उन स्वरों में डूबकर उनका आनंद लेने लगते हैं। राग पूरा होने पर माँ सरस्वती एवं ब्रह्मा जी अपने नेत्र खोलते हैं। जगत माता सरस्वती एवं जगत पितामह ब्रह्मा जी को मेरा प्रणाम। महाराज चित्रगुप्त जी ने कमल पर विराजमान हाथों में वीणा धारण किए माँ सरस्वती एवं जगत पितामह ब्रह्मा जी को हाथ जोड़कर एवं सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा। माता सरस्वती बोली, आओ पुत्र। ब्रह्मा जी बोले, सदैव न्यायप्रिय रहो। चित्रगुप्त जी, मैं एक विशेष प्रयोजन के लिए उपस्थित हुआ था। माँ सरस्वती, माँ आदिशक्ति के वरदान के अनुसार आपका प्रत्येक प्रयोजन परोपकार के लिए ही होगा पुत्र। चित्रगुप्त जी बोले, वर्तमान में सभी धार्मिक ग्रंथ मौखिक हैं, जिन्हें अगली पीढ़ियों को स्मृतियों के रूप में ही प्रेषित किया जा रहा है। भविष्य में भी इन ग्रंथों को पाकर लोग स्वयं को धन्य कर सके, इसके लिए इन ग्रंथों को लिपिबद्ध होना चाहिए। लिपिबद्ध होने के लिए किसी लिपि का आविष्कार करना आवश्यक है। ब्रह्मा जी, कुछ समय पूर्व हम त्रिदेव एवं त्रिदेवियों ने इस बात पर चर्चा की थी, जिसमें हमने निर्णय लिया था कि प्रथम लिपि का आविष्कार आपके द्वारा मेरी सहायता लेते हुए किया जाएगा। भगवान विष्णु ने भी यही कहा था कि आपके प्रकट होने के समय ही कलम और दवात होने का प्रथम प्रयोजन सिद्ध होने का समय आ गया है। माता सरस्वती मुस्कुराते हुए बोली, आपको इस लिपि का आविष्कार करना है। आपके द्वारा रची गई उस लिपि का प्रथम प्रयोग वेद व्यास जी के द्वारा वेदों को लिपिबद्ध करने हेतु किया जाएगा। इसलिए पुत्र, आपके मन में लिपि के आविष्कार का विचार अनायास ही नहीं आया। यह विचार भी दैवी योजना के तहत ही आया है। इस लिपि की रचना में ब्रह्मा जी आपका सहयोग करेंगे, इसलिए इसका नाम ब्राह्मी लिपि होगा। चित्रगुप्त जी मुस्कुराकर बोले, लिपि के नामकरण के लिए धन्यवाद माँ, प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत ब्रह्मा जी से सहयोग लेते हुए महाराज चित्रगुप्त प्रथम लिपि के आविष्कार में व्यस्त हो गए। ध्वनि के अनुरूप एक एक अक्षर की रचना का कार्य महाराज चित्रगुप्त द्वारा किया जा रहा था। प्रत्येक अक्षर का विशेष महत्व था। प्रत्येक अक्षर अपने आप में एक विशेष महत्व रखता था। सृष्टि में इससे पूर्व किसी लिपि की रचना नहीं हुई थी। इस कारण प्रत्येक अक्षर की रचना अपने आप में एक आविष्कार था। न केवल उसकी रचना, वरन उन अक्षरों की पहचान कराना और उनका संयुक्त उपयोग कर शब्दों के निर्माण करने तक का दायित्व महाराज चित्रगुप्त पर था।
उचित समय पर सृष्टि की प्रथम लिपि ब्राह्मी लिपि की रचना हुई। इसी लिपि से प्रथम बार ईश्वर कृत वेदों को प्रथम वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध किया गया। उसी का परिणाम है कि वेद, पुराणों एवं धर्म ग्रंथों का अक्षरशः ज्ञान लेकर अगली हजारों पीढ़ियां इसका लाभ उठाती रही हैं।